कैसे हो? आज मैं आपको सुनाता हूँ 50,000 के पिज़्ज़े की कहानी। एक्सपेंसिव। ये जो वीडियो है ना, ये स्टोरी टाइम भी है, व्लॉग भी है, इंटरेस्टिंग और एक्सपेंसिव स्टोरी भी है। एंड तक लाजमी देखना, मजे आएंगे। Okay. सर हम इसके अलावा भी मैंने ना एक न्यू गेमिंग चैनल बनाया है। मैंने एक वीडियो अपलोड की है अपने मेन चैनल पे कि मैंने अपने ना जो सेकंड चैनल है उसको क्यों बंद कर दिया और एक न्यू गेमिंग चैनल क्यों बनाया। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं ना देखी तो वो भी लास्ट में देख लो, और जो मेरा सेकंड चैनल है ना, एक थर्ड चैनल जो मैंने न्यू गेमिंग चैनल बनाया, उसको भी लास्ट में फॉलो कर लो। रिसेंटली आपने मेरे कुछ व्लॉग्स देखे होंगे, जैसा कि मुल्तान का व्लॉग था, रिसेंटली एक लाहौर का व्लॉग किया था। उसमें मेरे कुछ दोस्त थे, उनमें से एक दोस्त था ये वाला, ये आया था बाहर से, मतलब वहां पे काम करते हुए कुछ महीनों की छुट्टियों के लिए ना यहाँ पाकिस्तान में आया हुआ था। ऑलमोस्ट हम ना रोज ही कहीं ना घूमने जाते होते थे, उसका चाहे हम व्लॉग बनाए या ना बनाए। तो इन दी एंड, और अगर मैं उर्दू में कहूँ तो किस्सा मुख्तसर, अब उसकी ना छुट्टियां खत्म हो गई थी, अब उसे दोबारा से जाना था बाहर वापस काम के लिए। तो मिशन ये था कि उसे वहां पे छोड़ने जाना है। तो परसों मतलब 31 मई को रात के वक्त ना इसकी फ्लाइट थी। तो फिर ये नतीजा अखज किया गया कि फ्लाइट तो रात की है ना, तो हम यहाँ से निकलेंगे तकरीबन 5 या 6 बजे, सुकून से वहां पे 9-10 बजे ना हम लाहौर पहुंच जाएंगे, और तकरीबन 11:30 या 12 बजे ना ये बोर्डिंग के लिए अंदर चले जाएगा और हम इसे वहां पे छोड़ के ना वापस आ जाएंगे। तो ये था सारा प्लान। मुझे ये था कि उसे छोड़ना है और वापस आ जाना है, इसीलिए मैंने व्लॉग बनाया ही नहीं था, शुरू ही नहीं किया था। तो हम यहाँ फैसलाबाद से निकले तकरीबन 5:30 बजे। 9:45 बजे तक ना हम लाहौर पर एयरपोर्ट के ना बाहर खड़े हुए थे। पहले हम ना वहीं से ना एयरपोर्ट की तरफ ना मुड़ने लगे थे, फिर वहां पे ना ख्याल आया कि यार हम 5 बजे से निकले हुए, 10 बज गए हैं, अभी और भी टाइम लगना है, तो ऐसा करते हैं ना हम ना कुछ पहले ना खा पी आते हैं, फिर हम वापस आएंगे। तकरीबन 12 बजे का टाइम है, तो अभी काफी टाइम पड़ा है, कुछ खा पी के आते हैं फिर चलते हैं। नॉट अ बैड आइडिया। तो हम चल पड़े। उसके बाद हम गए कुछ खाने पीने, वहां पे हमने पिज्जे का ऑर्डर दिया, सुकून से बातें शातें करने लगे। इस वक्त तक वहां पे टाइम हो चुका था, तकरीबन 11 बज चुके थे। जब पिज्जा वगैरह आ गया ना और हमने उसे खाना स्टार्ट किया, तभी एक कॉल आती है दोस्त को जिसने बाहर जाना था, और कॉल आती है उस बंदे की जिसने टिकट वगैरह करवा के दी थी। वो उसे कॉल पे पूछ रहा है, हाँ भाई बोर्डिंग वगैरह कंप्लीट हो गई है ना, अंदर बैठे हो ना, कोई मसला वगैरह तो नहीं बना, बस और 15-20 मिनट के लिए ना टेक ऑफ होने वाला है, सब कुछ क्लियर है ना। वो खाना खाते खाते एक दफा इस तरह से रुक गया। क्या? उसने कहा सब कुछ क्लियर है ना, बोर्डिंग वगैरह कंप्लीट है ना, कुछ मसला तो नहीं बना, बस और 15-20 मिनट में टेक ऑफ होने वाला है, तुम वहीं पे हो ना। उसने जरा ऊंची आवाज में कहा कि 15-20 मिनट में टेक ऑफ। हमें भी सुना और हमारे हाथ से जो फोक एंड नाइफ पकड़े हुए थे वो भी इस तरह से नीचे जाने लग गए। हैं? उसने उसे पूछा क्या मतलब 1:30 बजे फ्लाइट नहीं है क्या? उसने कहा कि पागल हो गए हो क्या, अपनी टिकट निकाल के देखो। उसने टिकट निकाली और हमने उस पे पढ़ा, लिखा हुआ था 1:30 बजे, पर उसके साथ लिखा हुआ था अराइवल टाइम। उसने अराइवल टाइम और डिपार्चर को पढ़ा ही नहीं, सिर्फ आगे वाले वो टाइम जो लिखा हुआ था उसको पढ़ता रहा। वहां पे लिखा हुआ था 11:30 बजे हमने यहां से टेक ऑफ करना है, मतलब डिपार्चर टाइम था 11:30 बजे और अराइवल टाइम था 1:30 बजे। उसने जो पीछे टाइम लिखा हुआ था 11:30 बजे, वो उसने समझ लिया कि ये अभी एंट्री टाइम है, इसके बाद बोर्डिंग वगैरह स्टार्ट होगी और फ्लाइट जब टेक ऑफ होना है वो होना है 1:30 बजे। ओए ओए ओए, हमारी तो पोखी मर गई, अभी तो पिज्जा खाने स्टार्ट ही किए थे। उसने कहा कि भाई फटाफट वहां पे निकलो, वहां पे जाके देखो, अगर तो फ्लाइट है तो उसमें बैठ जाओ, वरना टिकट जाया हो जाएगी सनम। हमने वहीं पे छुरियां कांटे सुटे, वहां पे जाकर गाड़ी में फटाफट बैठ गए। 3 लोग हम बैठ गए थे, 3 लोग अभी वहां पे बाकी थे। इतनी टेंशन बन गई थी कि वो लोग जल्दी आ नहीं रहे थे और हम गाड़ी में बैठ के ना निकल पड़े, सिर्फ 3 लोग। फुल गंदे तरीके से गाड़ी चला के हम वहां पे पहुंचे हैं और तब तक पूरे 11:30 बज चुके थे। जब हम अपना सारा जुल्ली बिस्तरा लेके वहां पे पहुंचे तो गार्ड्स ने हमें रोक लिया कि पुत्र किधर, हूं तो छुट्टी करो, हूं तो बस टेक ऑफ होने वाला है। हमने कहा कि यार ना कर, माड़े बंदे, मकान धुप्पे सड़दा, जुत्ती ला के सोई दी, आटा मुल लै खाईदा, जान दे भरावा केड़े कम्मे लगा। उसने कहा कि पुत्र मेनू नहीं पता है, एंड पे पीआईए का काउंटर है, वहां पे जाके पता कर लो, अगर तो कुछ हो सकता है। तो उस वक्त वहां पे हमारा इस गाने जैसा हाल था। लग गए। तो वहां पे हम ना फटाफट से ना पीआईए के काउंटर पे गए, वहां पे जाके ना उनका काफी मिन्नतरला किया, उसे बताया कि यार इस तरह से कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उस वजह से ना हम ना आ नहीं सके। उसने ये नहीं बताया कि यार हम पिज्जा खा रहे थे, वरना उन्हें भी कुटल ना पड़ा। तो वहां पे इन शॉर्ट हुआ ऐसा कि उसने कहा कि यार ये तो कंफर्म है
अब आप इस वक्त इस फ्लाइट पे ना आप नहीं जा सकते, ये तो समझ लो कैंसिल। अब यहाँ पे ये हो सकता है कि आपके कुछ पैसे उधर से बच जाएंगे, आपको रिफंड हो जाएंगे, रिफंड करने रिफंड कर लो, वरना 2 तारीख को ना एक और फ्लाइट जा रही है वहां पे ओमान के लिए, आपने उसमें जाना है तो आपको 34,000 और पे करना पड़ेगा। तो इन द वेरी वेरी शॉर्ट ऐसा हुआ कि ना फ्लाइट तो कैंसिल हुई 34,000 और देना पड़ा। 2 तारीख के लिए एक और फ्लाइट जानी थी उसके लिए, और तकरीबन लाहौर आने जाने में तकरीबन 15-20 हजार का खर्चा हो गया था। और एक छोटी सी गलती की वजह से, प्रॉपरली टिकट को ना पढ़ने की वजह से ऑलमोस्ट हमें वो पिज्जा 50,000 का पड़ा। कैसा फिर मेरी बहन। तो फिर से ना वहां पे क्या हो सकता था, हमने कहा अब जो होना था वो तो हो गया, चलो अब लाहौर आए, एंजॉय तो करें। हम वहां पे रात को तकरीबन 3-4 बजे तक ना रोड्स पे फिरते रहे। एक जगह गए गार्डन टाउन, वहां पे हमने ना खाना पीना किया, यहां तक भी मैंने व्लॉग नहीं शुरू किया था। वहां पे हम ना फिर एक अपार्टमेंट में जाके ना सो गए। तो सुबह उठने के बाद ना मुझे एक ख्याल आया कि हमें ना यहीं से ना व्लॉग को कंटिन्यू करना चाहिए और ये स्टोरी भी आपको सुनानी चाहिए, ताकि आप भी इससे ना इल्म हासिल कर सको कि यार प्रॉपरली इस चीज को ना टिकट को पढ़ना चाहिए। वक्त की बहुत अहमियत है सनम, गया वक्त हाथ नहीं आता, 34,000 दे के वापस आता है। तो इससे आगे अगले दिन मैंने किया व्लॉग शुरू। हेलो जी यार, रात से हम ना आए हुए थे लाहौर। मैंने यहाँ पे व्लॉग इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पे रहना है, तो पर यहाँ पे हमें रहना पड़ गया। वो मैं आपको बताता हूँ बाद में कि मुझे क्यों रहना पड़ गया। अभी यहाँ पे चल रही है फुल पार से कुकिंग, चीज़ क्या रहे तो चले हम उसको टोस्टर पे डालेंगे। ये है कुक नुमान, यहाँ पे कुकिंग चल रही है। भैया आज आप अंडे खाएंगे, मजा आ जाएगा आपको इंशाल्लाह। हाथ धोए थे बनाने के? हाँ जी, आज भी कलमा भी पढ़ा, उसके बाद अपना क्या कहते हैं नमाज़ जनाजा भी तो आपकी पढ़ा है, अल्लाह खैर करेगा। वेरी फिटे मुंह। तो यार सीन कुछ ऐसा था कि इस तरह से था कि मैं यहाँ पे लाहौर तो आया था, पर मैंने व्लॉग इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि हमने एक दोस्त को ना छोड़ना था एयरपोर्ट और वापस आ जाना था। वो ऐसा कि वहाँ पे जो फ्लाइट थी ना वो कैंसिल हो गई, और अगर सच बताएं तो हम पिज़्ज़ा खाते खाते ना वहाँ पे खाना खाते खाते लेट हो गए और फ्लाइट उड़ गई, और हमें वो पिज़्ज़ा 36,000 का पड़ा है। 36,000 का पिज़्ज़ा पड़ा है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान का महंगा तरीन पिज़्ज़ा खाया है पाकिस्तान। अब वो फ्लाइट मिस हो गई है, तो अब हम रात को ना यहीं रुक गए थे, बल्कि ना रात तकरीबन 4 बजे तक वहाँ पे ना फिरते रहे थे। और इस भाई को हमने छोड़ने जाना था, और ये अभी भी यहीं पे है, हमारे जाने छोड़ने जा दफा आया था। हाँ, अभी यहाँ पे ना नाश्ता वगैरह कर रहे हैं। नाश्ता वगैरह करने के बाद ना हम जाएंगे ज़रा बाहर घूमने फिरने, और हम आए हुए हैं अभी फ़िलहाल ठहरे हुए हैं इन भाई साहब के पास। भाई साहब उरे आए ज़रा। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, आप कैसे? ठीक है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, तुझे तो मेरा इंटरव्यू ही लेना भाई। इन्नी गल तो मैं पूछी भी नहीं थी है यार भाई पहले बात सही है। क्या करते हैं आप? भाई मैं पढ़ाई करता हूँ और काम शाम, बस यही चलता है जिंदगी में। सही है। थोड़ा बहुत पार्टी कर लेते हैं वीकेंड्स पे, हल्की फुल्की चलिए सेट क्लोज द टॉपिक, फॉलो मी। बना लो अंडे ओ मेरे यारो। बना लो अंडे ओ छेती। क्यों हो गया पानी ना डाल लो। गोली ते चल गए किते पे। बना लो अंडे फटाफट यारो, भुख मेनू लगी हुई आ। संभलना मुश्किल हो गया है गाना। आगे बोल गए पौने 2 लीटर कितना डरदा सुटन डे पानी पाते ने वाकई ब्रेड दो ਉਹਨੇ वाकई पानी पाता ही। ਓਏ ਆ ਵੀ ਆਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਓਏ ਓਏ ਦੇਖੀ ਓਏ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਓਏ ਨਹੀਂ ਓਏ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲਾ ਆਇਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮਮਾ ਵਾਲ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦੇ ਹੀ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ? किचन क्लीनर किचन क्लीनर। गंदे अंडे खवा देने। हम वहां पे अपार्टमेंट में अकेले थे, तो हमने खुद ही नाश्ता बनाया और खुद ही किया।
खुद ही करना था यार, एक ही बोल देता मैं। अभी हम करने लगे हैं नाश्ता। इधर टेरी तो चेक करो कितना लाई हुई। अभी नाश्ता अभी करना था। बड़ी ब्रेड की 2 इतनी बड़ी बड़ी ले आए बंदा पूछे डंगरा बल्कि अद्धी हो लैन दा बंदा नहीं। अभी नाश्ता वगैरह करके ना फिर चाय वगैरह पी के बाहर जाएंगे, फिर जरा घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे और दफा हो जाएंगे लाहौर से। और क्या, नाश्ता वगैरह करने के बाद धूप बहुत ज्यादा थी, तकरीबन 42 डिग्री सेंटीग्रेड था लाहौर में। तो इसलिए ना दोपहर के वक्त हम वहीं पे रुक गए और वहां पे इन्हें रुक के जरा शुगर मेला लगाया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। शुगर मेला लगाने के बाद और आराम करने के बाद ना हम शाम के वक्त निकले बाहर। तो सनम अभी हमने यहाँ से अपार्टमेंट से निकले हैं, अभी हम ना जाएंगे ज़रा घूमने फिरने। और रात को ऐसा सीन हुआ था कि ना रात हम काफ़ी लेट हो गए थे, तो यहाँ पे ना अपार्टमेंट है दोस्त का, तो वहाँ पे आके रुक गए थे। वहाँ पे हमने Skoon.com किया। Skoon.com करने के बाद अभी हम ना ज़रा उठ गए हैं, अभी तकरीबन हो गए हैं 4:30 हो गए हैं, 4:30 हो गए हैं। तो अभी हम यहाँ से निकले हैं, जाएँगे ज़रा घूमेंगे फिरेंगे, तो वो बाकी सीन आपको ना बाद में दिखाते हैं। हेलो जी, तो यार अभी हम आ गए हैं एम्पोरियम मॉल। बाकी सारी जगह तो हमने घूमी हुई थी, यहाँ पे नहीं आए थे पहले, तो हमने कहा कि यहाँ पे ना होते चलते हैं। तो यहाँ पे हमने करनी है असल में शॉपिंग, एक्चुअली विंडो शॉपिंग, मज़े आएंगे यार। यहाँ पे ना हम घूम घूम के ना थक गए थे, तो यहाँ पे ना मुझे ना एक मज़े की चीज़ दिखी है, चेक करो कोड़े। हम ये करवा लेते हैं। हम तो यार सबसे पहले ये चेक करते हैं। अच्छा तो डापला हो गई। एक तो हमें पेट्रोल महंगा होने के गम कम नहीं हो रहा, और यहाँ पे इतनी महंगाई है। एडी महंगी शर्ट मैं घर लाएगा, मेरी अम्मी ने मैंने कुटल लापना, उन्हें कहना ये 10 आ जानियां सी इन्ने दियां। एम्पोरियम मॉल से निकलने के बाद ना हम सीधा ही ना फैसलाबाद आ गए। तो आज 2 जून को ना 9:15 बजे उसकी ना फ्लाइट है। तो मैंने तो उसे कहा था कि बेटा जो तुम्हारे साथ हुई है ना, तुम्हारा ये बनता है कि तुम फजर वाले जाके उठे बैठो, कहीं देर ना हो जाए। तो आज अब हमने उसे छोड़ने जाना है। आजे सर आजे। चल जोगे हुण के नहीं चलने बस। चलो वाह जी वाह। सर जी 1 लीटर च कितना कर दी? 2-3 किलोमीटर। सही है, इतना ही हो बाद में। तो सनम आपने इस कहानी से क्या सीखा? आपका कोई भी पेपर हो, आपकी फ्लाइट हो, कहीं पे भी आना जाना हो, तो टाइम को कंफर्म कर लेना चाहिए। टाइम ऐसे ही नहीं मिलता, 50,000 लगा के मिलता है। तो सजनों, तो मिलियो मित्रों, तो सहेलियों, ये थी आज की स्टोरी। सब्सक्राइब कर लो उसे, वहां पे ना हम रेगुलरली वीडियोस अपलोड करेंगे। गुड हो गया। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके लास्ट में बताना, और अपने दोस्तों यारों मोहब्बतों सहेलियों के साथ तो लाजमी शेयर करना यार। और अगर अभी तक आपने मुझे मेरे ब्रांचेस पे फॉलो नहीं किया हुआ या मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ लगे बेल आइकन को भी बजा दे, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो शुक्रिया मोहब्बतों का, चाहतों का, आपका शुक्रिया, प्यार का, इज़हार का, इकरार का, आपका, आपके घर बार का। तो ये थी आज की वीडियो, आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।